4301 रन बनाकर टेस्ट मैच से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है। वो भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। भाई इंस्टाग्राम स्टोरी 24 घंटे की। हाँ, मतलब वो भी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान में खूब बम पटाखे फोड़े गए, उनकी ऐसी की तैसी मारी गई है। हाँ, कोई नहीं देख रहा क्रिकेट के बारे में, किसी को पड़ी नहीं है। थाला फॉर अ रीजन का मैच है उस दिन, लेकिन कोई नहीं देख रहा। लेकिन उस चक्कर में अगर 24 घंटे लोगों ने रोहित शर्मा की स्टोरी इसी चक्कर में तो नहीं डाल दी थी कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया। मैंने कर दिया, हो सकता है किसी को पता ही ना चले। हाँ, बीसीसीआई वालों ने कॉल कर दिया। हाँ रोहित, वो इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए तुम्हें। हाँ, मैं हूं ना। अगर नाम आ जाता तो वो कहते कि मैंने कभी रिटायरमेंट ही नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि और अगर फंस भी जाता तो वो बोलते एल्गोरिथम ने गलती से डाल दी होगी। एल्गोरिथम तो ग्लिच हो सकती है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि रोहित शर्मा फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और अगर मैं रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन की बात करूं तो वो रोहित शर्मा उस तरीके के कप्तान में शामिल होंगे जिनको अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने का मौका ना रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, ना रिटायरमेंट से पहले मिला। क्योंकि जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें तो उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया था। हाँ, भाई बताओ, ऐसा कोई कैप्टन नहीं होगा, ऐसा कोई कप्तान नहीं है। उन्होंने कहा एक रिकॉर्ड सेट करता हूं जो किसी ने ना किया होगा। लोग रिटायरमेंट के बाद नहीं खेल पाते। ये आदमी रिटायरमेंट से भी एक पहला टेस्ट मैच नहीं खेला। वो भी खुद से कह रहे मुझे लग रहा है मैं ठीक से नहीं खेल पा रहा हूं, मैं नहीं खेलता। उसी टाइम खेल लेते रोहित भाई, मार देते 54 बॉलों पे 100 ब्रेंडन मैकलम की तरह। लेकिन 4301 रन, 12 सेंचुरी, 18 हाफ सेंचुरी, 40.57 का एवरेज। वाह। रोहित शर्मा को किस तरीके से याद किया जाएगा? वैसे ये वीडियो इस बारे में भी है कि क्या 3 बड़ी वजह थी जिस वजह से रोहित शर्मा को हटाया गया, या फिर वो हटाने की बात हो रही थी, रोहित शर्मा को रिटेन ना करने की बात हो रही थी एज कैप्टन इंग्लैंड सीरीज से पहले, जिस वजह से रोहित शर्मा ने आनन फानन में ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर वो बात कर ली। क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर आए। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने ये कहा था मैं कहीं से रिटायर नहीं हो रहा। हाँ, और या तो मुझे कैप्टन बनाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी कहानी ये हो गई है कि अब उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये भी लिख दिया कि मैं वनडे का तो कैप्टन हुई। उन्होंने कहा मैं वनडे तो खेलूंगा ही। बीसीसीआई ने जब उनको फेयरवेल मैसेज किया तो उन्होंने वहां पर लिखा कि वो वनडे के कैप्टन बने रहेंगे। तो 1 महीने के बाद इंडिया का टेस्ट का कप्तान अलग होगा, T20 का कप्तान अलग होगा, और भाई वनडे का कप्तान अलग होगा। अब वो कितने दिन तक रोहित शर्मा वनडे के कप्तान रहेंगे, और फिर क्या टेस्ट वाले कप्तान को वनडे का कप्तान बनाया जाएगा? यानी शुभमन गिल। यानी कि आप मानकर चल रहे हैं कि शुभमन गिल टेस्ट की कप्तानी करेंगे? गिल को क्योंकि वाइस कैप्टन तो बना रखे। तो चलिए 3 बड़ी वजह बता देते हैं आपको कि क्या हुआ और इसके पीछे और क्या क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहली बात, रोहित शर्मा का फॉर्म। रोहित शर्मा की टेस्ट मैच के साथ जो फॉर्म थी वो बहुत टाइम से खराब चल रही थी। रोहित शर्मा जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए उससे पहले जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया 3-0 से हारी, उसमें रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल नहीं चल कर दिया। रोहित शर्मा पहुंचे वहां से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पहला टेस्ट मैच वो इसलिए नहीं खेले क्योंकि उनकी बेटी का बर्थ होना था। हाँ जी। उसके बाद दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच में वो खेलते हैं। जो टेस्ट मैच वो नहीं खेलते वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतती है। जैसे ही वो टेस्ट मैच की टीम में आते हैं एक बैलेंस बिगड़ता है और इंडिया दूसरा मैच भी हारती है, फिर तीसरा मैच भी हारती है। उसके बाद चौथे मैच में बड़ी सारी चीजें मेरे ख्याल से एक मैच शायद उसमें ड्रॉ होता है, बीच में मैच था वो शायद। और फिर जब तक 5वां टेस्ट मैच आता है वहां पर रोहित शर्मा बोलते हैं कि यार मेरे को अगर इस टीम में, क्योंकि मेरी वजह से एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ रहा है, मैं वो ऐसा नहीं चाहता। मैं बहुत बड़ा कप्तान, मेरा बहुत बड़ा दिल, मेरे 2 बच्चे, मैं बच्चों का, मैं 2 बच्चे का बाप है यार। मैं बहुत उन्होंने बातें करी वहां पर, और उन्होंने कहा मुझे पता है कि कौन सा सही टाइम है आने का, कौन सा सही टाइम है जाने का। पर अब ऐसा सा लगता है कि जब सिलेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड सीरीज के लिए 5 टेस्ट मैच के लिए आपको एक टीम बनानी है, उसमें ना एज अ कप्तान ना एज अ प्लेयर रोहित शर्मा फिट हो रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने वहां पर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। अब मेरा पहला सवाल है कि क्या रोहित शर्मा एज अ कप्तान फिट नहीं हो रहे थे इंग्लैंड के लिए टीम में, या रोहित शर्मा एज अ टेस्ट प्लेयर भी फिट नहीं हो रहे थे उस टीम में? मुझे लग रहा है पिछले 4 मैच जो मैंने आईपीएल के देखे हैं मुंबई इंडियंस के, उस हिसाब से तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन भी फिट हो रहे थे और एज अ प्लेयर भी फिट हो रहे थे। लेकिन ये T20 आईपीएल का T20 देखकर हमने अजिंक्य रहाणे को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने भेजा था इंग्लैंड ही। ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी उस मैच में, क्योंकि सभी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, सभी की गंदी थी। तो लेकिन क्या रोहित को उस तरीके से बनाकर, और यहां पर शायद जो सिलेक्टर्स है उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई रोहित शर्मा
एक जगह जो और बड़ी ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो है एज अ टेस्ट ओपनर। और टेस्ट ओपनर के लिए, ओपनिंग स्लॉट के लिए, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो वनडे हो या T20 में हो, भाई इतनी मारामारी चल रही है। पर T20 में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मारामारी है, टेस्ट में इतनी मारामारी कहां है? आप देखो, अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते तो यशस्वी जायसवाल तो चलो मान लिया कि एक ओपनर है, तो दूसरे ओपनर शुभमन गिल या शुभमन गिल की भी बातें हो रही हैं कि शुभमन गिल तो नंबर 3 पर गए इस वजह से थे क्योंकि प्रेफरेबल पोजीशन है। क्योंकि प्रेफरेबल पोजीशन तो छोड़िए, ठीक है वो गए शायद इस वजह से थे क्योंकि नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा चले गए थे, तो वो नंबर 3 पर वहां पर आए थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत लंबे टाइम से बात हो रही है न्यू यंग ब्लड को वहां पर टेस्ट मैचेस में डालने की जी। अब वहां पर क्या साई सुदर्शन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बात थी कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच थे तो वहां पर साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हाँ। तो क्या साई सुदर्शन की वजह से वो उनकी एज एन ओपनर भी जगह नहीं बन पा रही थी? आप कप्तान तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कप्तानी का जो मामला है, जो दूसरा बड़ा रीजन जो कप्तानी का जो मामला है वो भी बड़ा ट्विस्टेड है। आप कह रहे हो कि शुभमन गिल को कप्तानी की तरीके से कप्तान बनाया जा सकता है, कप्तानी के रोल में उनको फिट इन किया जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, जहां तक गुजरात टाइटंस की कप्तानी के बारे में है वहां तक तो वो ठीक कर रहे हैं, और वो हम सबको पता है कि कप्तानी असली वहां पर आशीष नेहरा कर रहे हैं। तो उसी वजह से वो खुंदक में भी बैठे हैं शुभमन गिल, लड़ाइयां कर रहे हैं एम्पायर से। लेकिन यहां पर टेस्ट मैच की कप्तानी किसको जाएगी? क्या जसप्रीत बुमराह को जाएगी, जिनको कप्तानी जब 5 टेस्ट मैच में दी थी तब वहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर वर्कलोड की इतनी दिक्कत हो गई थी कि वो फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए। 5वें टेस्ट मैच में वो सेकंड पारी में बॉलिंग ही नहीं कर पाए, नहीं तो हो सकता है इंडिया वो मैच जीत लेती और 2-2 से टाई हो जाती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो यहां पर कप्तान में भी एक बहुत क्लियर रोल तो नहीं है, बहुत क्लियर एक आदमी तो नहीं है, नहीं इसको ही कप्तान बनाया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए। सर, श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में आ जाएं वही बहुत बड़ी बात है। कप्तान तो जिस हिसाब से वो कप्तानी कर रहे हैं, आपके हिसाब से तो आयुष मात्रे और उनको भी ओपनर बना देना चाहिए टेस्ट मैच का। अभी थोड़ा क्या कर लेंगे, फेल ही तो हो जाएंगे। टाइम है, अभी 18 का ही आया आयुष मात्रे, अभी थोड़ा टाइम है, 2-3 साल लगेंगे। सूर्यवंशी को भी थोड़ा टाइम है, अभी 14 का ही है वो। तो किसको बनाए? तो ओपनर ठीक है, साई सुदर्शन में कोई कमी तो मेरे को नहीं नजर आ रही है, लेकिन रोहित शर्मा में भी मुझे ऐसी कोई कमी नहीं नजर आ रही थी कि उनको इंस्टाग्राम का सहारा लेके एक स्टोरी डालनी पड़े, वो भी 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो और उसमें एकदम ही डाल दिया। मैं यहाँ सपने देख के बैठा हूँ कि यार अगर 2027 तक ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा को जीतना है ही, हाँ, ये तो मैंने सोच लिया कि वो जीतने वाले हैं। नहीं तो फिर 2028 का जो वो LA ओलंपिक्स में वो जो गोल्ड मेडल वाला विराट कोहली के लिए, वो अकेली थंडर विराट कोहली की है। अच्छा, हाँ, उसमें रोहित शर्मा नहीं है। 28 वाले में सिर्फ विराट कोहली है, वो LA में है, वैसे भी यूएस में। लेकिन आप देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आएगी ना अभी फाइनल। नहीं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो एक नया सीजन अब शुरू हो रहा है, इसी वजह से तो एक नई टीम बनाने की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद आए थे, रोहित शर्मा को लगा था कि उनकी फॉर्म भी ठीक हो जाएगी। हाँ। बीसीसीआई का एक डिक्टेट आया कि नहीं भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। वहां पर वो डोमेस्टिक खेलने भी गए, वहां पर भी वो फेल हुए, 1 रन मारा उन्होंने बस, वहां पर भी वो फेल हुए। तो रोहित शर्मा की जिस तरीके की फिटनेस के बारे में बात हो रही थी, हाँ, रोहित शर्मा की जिस तरीके से बैटिंग फॉर्म के बारे में बात हो रही थी, देखिए टेस्ट मैच के लिए तो वो फिट नहीं बैठ रहे थे, और शायद ये सही डिसीजन भी था। ऑल्दो कई लोगों का तो कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर शायद अगर रोहित शर्मा अगर वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेते तो शायद उनका कद और बड़ा हो जाता। ये गलती हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी ने 2023 के आईपीएल में करी, जब ट्रॉफी उनको जीत ली और उसके बाद वो फजीयती करा रहे तब से। तो यहाँ पर रोहित शर्मा एज अ टेस्ट ओपनर, ठीक है, रोहित शर्मा चैंपियन खिलाड़ी हैं, पर क्या बुरा लग रहा है? हाँ, मेरे को तो बुरा लग रहा है। कितना? मतलब 10 में से 7 वाला बुरा। 10 में से 7 वाला बुरा। पर बुराई के पीछे क्या है कि ये गलत हुआ, उनको फोर्स किया गया, फोर्स तो नहीं किया गया, सिर्फ ये कि यार हर प्लेयर आता है, जाना है, जीवन यही है, ये जीवन है। हाँ, कि मतलब मेरी जो आया है उसको जाना है। हाँ, अटैचमेंट है थोड़ी यार। इतने टाइम से देखते आ रहे हैं रोहित शर्मा को, जब से बड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता था कि जैसे T20 में उन्होंने रिटायरमेंट ली कि चलो वर्ल्ड कप जीता, अब मैंने रिटायरमेंट ले ली, वो एक हाई पॉइंट था। ऐसा टेस्ट मैच में अभी तक ऐसा कुछ रोहित शर्मा के लिए नहीं आता। क्या बड़ा हाई पॉइंट आता अगर इंग्लैंड में जाकर ये अगर हार जाती है टीम, तो उनके ऊपर और दाग लगता कि भाई तुम ऑस्ट्रेलिया से भी पिट कर आए और इंग्लैंड भी पिट कर आ रहे हो। नहीं, पर ठीक है, अगर WTC के फाइनल में पहुंचते, हाँ, और उसके बाद, अरे फाइनल में पहुंचेंगे अगले साल, अभी तो WTC का फाइनल इसी साल का नहीं हुआ भाई, अगले साल। हाँ, 2026 में
26 में कि 27 में? 26 में। 2 साल का नहीं है WTC का? 26 यार, जितने भी साल का है, इस साल में नहीं होने वाला था। तो खेल लेते यार, थोड़ी फिटनेस में काम सर, करते। क्या हो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता टेस्ट मैच में कि 3 ओवर के लिए आओ और इम्पैक्ट दिखाकर चले जाओ। टेस्ट में तो कोई भी फील्डिंग कर लेता है आगे। कोई भी मतलब ऋषभ पंत को लगा देते तो ऋषभ पंत की फिटनेस में कोई कमी है? बैटिंग में ही तो कमी है भाई। वो मार लेता है शॉन माइकल्स की तरह उठ के खड़ा हो जाता है वो। हाँ, तुम फिटनेस में कोई कमी थोड़ी है। तो कोई भी कर लेता। आयुष मात्रे को लगा देते फील्डिंग पे उनकी जगह। हाँ, तो कप्तानी वो करते नहीं, तो फील्डिंग वो करते नहीं। हाँ। बैटिंग उनसे हो नहीं रही थी। हाँ। सिर्फ तेरे लिए ले जाते वहां पर इंग्लैंड। फैंस हैं, फैंस का दिल होता है। पर चलिए, आपका कहना है यहाँ पर फैन ने तो बता दिया कि उसके दिल में क्या है। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर आपके दिल में क्या बात आ रही है कि क्या रोहित शर्मा का अभी टेस्ट में करियर और बड़ा हो सकता था, या आपको लगता है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर बिल्कुल सही फैसला लिया है? रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान कौन हो सकता है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इस चीज के ऊपर एक लंबा वीडियो भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि फिट बैठते हैं टीम इंडिया की टेस्ट की कप्तानी करने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।